गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है ना, करने के लिए। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे तो थ्री एंगल्स का मतलब बेटा साइन थ्री है, कॉस थ्री है, टेन थ्री का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं साइन थ्री का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा साइन थ्री का फॉर्मूला होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा प्रूफ की बात कर लेते हैं। बेटा इसका प्रूफ होता है साइन थ्री को बेटा मैं लिख सकता हूँ साइन टू ए प्लस प्लस ए। थ्री को लिख दिया टू ए प्लस ए, क्योंकि बेटा हम टू ए और ए का फॉर्मूला जानते हैं, जानते नहीं जानते। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं थ्री ए को लिख दूंगा टू ए प्लस ए फॉर्म में। तो बेटा ये कितना आ गया, साइन टू ए कॉस ए प्लस कॉस टू ए साइन ए। आएगा नहीं आएगा? अब साइन टू ए को बेटा मैं कन्वर्ट करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, टू साइन ए कॉस स्क्वायर ए, और बेटा कॉस टू ए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। होगा नहीं होगा? बेटा देखिए पूरा फॉर्मूला जब साइन में है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ट्राई करेंगे पूरे फंक्शन को साइन के अंदर ही कन्वर्ट करने का। इसलिए जो कॉस टू ए का बेटा मैंने फॉर्मूला यूज किया बेटा, वो भी साइन के टर्म में यूज किया। और अगर बेटा मेरे पास कॉस जनरेट हो गया तो मैं क्या करूंगा, कॉस की जगह बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा जब मैं यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करूंगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, साइन क्यूब कितनी बार आया बेटा, साइन क्यूब एक बार तो यहाँ आएगा टू साइन क्यूब, और एक बार बेटा इधर आएगा टू साइन क्यूब, और बेटा वो नेगेटिव में आएगा तो देखो माइनस में फोर साइन क्यूब आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं ओनली साइन की बात करूं तो एक दो टू साइन इधर आएगा, और बेटा एक बार वन साइन इधर आएगा, वो प्लस में बेटा थ्री साइन इधर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला हो गया थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही आप अपने बाकी फॉर्मुलेस को भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस और टेन के फॉर्मूले को, ठीक है। तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मेरे पास फॉर्मूला आ गया है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। कॉस का फॉर्मूला आएगा बेटा फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, और बेटा टेन का बेटा मेरे पास फॉर्मूला आएगा थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिक की बात करूं तो बेटा इतना याद रखना है, ये साइन होता है 34, कॉस होता है 43, और टेन होता है 31 अपॉन 13। हाँ जी। अच्छा दूसरी बात, अगर आप साइन कॉस की बात करें तो बेटा इनमें एक में तो पावर वन होती है और एक में पावर थ्री होती है। क्लियर? और पावर थ्री उसकी होगी जिसके पास फोर होगा। देखो इसमें फोर में सेकंड है तो पावर थ्री पहले इसके पास है, इसमें फोर प्लस में है तो पावर थ्री इसके पास है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा साइन का 34, क्योंकि आप जानते हैं साइन पहले आता है, वैसे मतलब आप पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग साइन से करते हैं फिर कॉस से करते हैं, तो साइन के लिए 34 पहले साइन आ गया, फिर कॉस मतलब 43, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आप साइन कॉस को लिंक करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बट बेटा ध्यान रखिएगा टेन में थोड़ी सावधानी बरतनी है। टेन एक तो 31 अपॉन 13 होगा, दूसरा बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ऊपर टेन ए माइनस टेन क्यूब ई है, और बेटा नीचे टेन स्क्वायर, तो ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसलिए मिस्टेक आपसे ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा फाइंड वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6 20 डिग्री माइनस 33 10 की पावर 4 20 डिग्री प्लस 27 साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो देखो मुझे पूरा क्वेश्चन जो है वो 20 डिग्री में दे रखा है, और 20 डिग्री के बारे में बेटा मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। बट बेटा मैं इसके थ्राइस एंगल के बारे में जानता हूं, जो कि होता है बेटा √3, सॉरी जो कि होता है 60, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बेटा फॉर्मूला यूज कर दूंगा tan 3 इंटू 20 का। अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो बेटा एक तरफ तो मुझे tan 60 मिलेगा, हाँ जी, और बेटा दूसरी तरफ बेटा मुझे tan 20 मिलेगा, ठीक है। पहली बात। तो दूसरी बात बेटा इसकी पावर 6 है और इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो बेटा मुझे पावर 6 मिल जाएगी, और बेटा जो मेरा √3 था ना बेटा, वो मेरा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मुझे क्वेश्चन में भी दे रखा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्लियर? चलिए चलिए बेटा मेरे पास तो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, √3। बेटा अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे फंक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा इसको स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दो। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, इधर ये तो हो जाएगा बेटा 3, और इधर क्या हो जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1, और b स्क्वायर दैट इज बेटा 9 इंटू 10 की पावर 4 टू थीटा 20 डिग्री, माइनस में बेटा माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 2ab दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 10 स्क्वायर 20 डिग्री। होगा नहीं होगा? अच्छा इधर बात करेंगे बेटा, इधर भी क्या लगेगा, स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 10 की पावर प्लस 10 की पावर 6 20 डिग्री माइनस 6 10 की पावर 4 20 डिग्री। क्या सभी को समझ में नहीं आया बेटा? 4 कैसे आया, क्योंकि बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो क्यूब इसका और बेटा 1 डिग्री इसका, तो टोटल कितना हो गया 4 डिग्री, और 2 इंटू 3 तो बेटा ये आ गया 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला अगला देखते हैं बेटा। बेटा अगला बेटा हमारे पास 3 रिजल्ट है बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। रिजल्ट्स क्या है जरा देखिए। साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। बेटा एग्जाम में डायरेक्ट इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आप अगर गुस्सीटी देखोगे तो गुस्सीटी में भी काफी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। गुस्सीटी के अलावा अगर आप स्टेट जेई लेवल पे देखोगे तो जेई मेंस लेवल पे भी पूछे गए और जेई एडवांस पे बेटा काफी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। बट जेई और मेंस और एडवांस से फर्क ये होता है बेटा कि वहां पे ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन के इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, ठीक है ना। और जो आप स्टेट लेवल के एग्जाम देखोगे बेटा उसके अंदर बेटा सीधे इस फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं एक बार बेटा। साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 20 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? तो बेटा हमने प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ठीक है। चलिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं। बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको? वो क्या था? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अगला काम क्या होगा बेटा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? वो होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 दैट इज 3/4, ठीक है। अगला काम क्या होगा बेटा? साइन का मल्टीप्लाई कर दो और इसका 4 कैल्सियम ले लो। तो बेटा मुझे क्या मिल गया? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और बेटा ये कितना आ गया? ये बेटा मेरे पास आ गया साइन 3 थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी बेटा सेम वे में बेटा आप साइन को कॉस को टेन को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन 10 डिग्री साइन 60 डिग्री 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ठीक है। तो बेटा अगर मुझसे आंसर की बात करें तो बेटा ध्यान रखिएगा, पहले याद देखो कि क्या कोई ऐसा एंगल है जिसके प्लस माइनस में बाकी दो एंगल दे रखे हो? हाँ जी। या फिर मैं एक बात और बोलूं कि भैया इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना है? 2 थीटा। कितना है? 2 थीटा। तो अगर कोई ऐसा एंगल मिल जाए और बाकी दोनों एंगल का डिफरेंस उसका ट्वाइस आ रहा हो, इसका मतलब बेटा मेरा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। जरा चेक करिए ये कितना हुआ? देखो इसको मैं लिख दूं 50 को साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, इसको लिख दो साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया बेटा? थीटा बेटा मेरे पास हो गया 10 डिग्री। तो सीधा आंसर कितना आ गया? 1/4 साइन 3 इंटू 10 दैट इज साइन 30 डिग्री। और साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2। आंसर कितना आ गया मेरा? 1/8। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? cos 10 डिग्री cos 40 डिग्री cos 70 डिग्री, ठीक है। अब बेटा प्रॉब्लम की बात ये 10 है, 10 60 प्लस 10 करने का मतलब 70 मुझे दे रखा है, 60 माइनस 10 करने पे बेटा मुझे यहाँ पे बेटा 40 नहीं 50 नहीं दे रखा। तो मैं क्या करूंगा? 10 50 का मल्टीप्लाई और डिवाइड अपनी तरफ से कर लूंगा जिससे कि इतना मेरा फॉर्मूला बन सके। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जिससे कि 10 और 70 दो टर्म को मैं रिमूव करके 10 cos 30 बना सकूं। cos 30 का मतलब मेरे पास cos 30 की वैल्यू पता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैंने क्या किया? मैंने cos 50 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और जो cos 40 था उसको मैंने अलग से लिख लिया। क्लियर? तो बेटा ये तो बन गया बेटा मेरे पास क्या बन गया? ये तो बन गया 1/4 cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे पता है। अच्छा बेटा इधर मुझे क्या मिला बेटा? इधर बेटा मुझे मिला cos 40 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री, ठीक है। तो बेटा अब एक बात समझना, दोनों का सम कितना जा रहा है? 50। इसका मतलब आप नीचे वाले को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा नीचे वाला कितना हो जाएगा? बेटा नीचे वाला हो जाएगा साइन 40 डिग्री। होगा नहीं होगा? तो बेटा जरा ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हुई? √3/2। तो बेटा मेरे पास फाइनल आंसर आ गया √3/8 cot 40 डिग्री। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। तो बेटा ध्यान रखिएगा हमको कई बार प्लस माइनस करना भी पड़ता है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 60 डिग्री दे रखा है मुझे, ठीक है। ये 42 डिग्री, ये 66 डिग्री, ये 78 डिग्री, ठीक है। अब देखो बाकी का तो मुझे नहीं पता। देखो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो ये 60 डिग्री प्लस 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, मतलब 60 डिग्री माइनस 6 गायब है। तो मैंने क्या किया? 10 54 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। 10 54 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया मतलब 60 डिग्री माइनस 6, ठीक है। अच्छा इनकी बात में बेटा अगर देखूं तो बेटा ये दोनों, ये 60 डिग्री प्लस 18 है, ये 60 डिग्री माइनस 18 है। मतलब बेटा इस बार मुझे tan थीटा नहीं दे रखा। तो मैंने क्या किया? थीटा क्या है बेटा? 18 डिग्री। तो बेटा मैंने क्या किया? tan 18 से मल्टीप्लाई और tan 18 से डिवाइड। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा? ये तो मुझे मिल गया ये वाला ऊपर वाला हिस्सा। ये कितना मिल गया बेटा? ये मुझे मिल गया tan थीटा 3 इंटू 6 डिग्री, ठीक है। और नीचे वाला tan 54 एज इट इज। अच्छा इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा? ये ऊपर वाला कितना मिलेगा बेटा? ऊपर वाला मिलेगा मुझे tan 3 इंटू 18 अपॉन नीचे वाला tan 18। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ध्यान से देखना बेटा, tan 18 कट गया और 18 इंटू 3 54 होता है और tan 54 कट गया बेटा, मेरा आंसर आ गया 1 डिग्री। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए?
हाँ जी, तो बेटा ध्यान रखिएगा, इस तरह से बेटा कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 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 आएंगे बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फाइंडिंग। बेटा देखिए हाफ एंगल की बात हम लगभग पहले भी कर चुके हैं। कब कर चुके हैं सर, कब कर चुके हैं बेटा? मैंने आपको कराया था साइन टू कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, याद है आपको? ये रहा, देखिए, हाँ जी बेटा ये रहा, ये रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, अगर बेटा ये थीटा है तो ये टू थीटा है। अगर एक बात सोचो बेटा, अगर मैं इसको थीटा की बजाय थीटा बाई टू कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा भाई, सीधी बदल डबल दो तो जाना है। और अगर बेटा मैं इस टू को डिवाइड कर दूं तो ये टू हो गया। स्क्वायर को भी हटा दूं तो बेटा साइन थीटा बाई टू कितना हो गया बेटा? साइन थीटा बाई टू हो गया बेटा वन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू। क्लियर? तो बेटा मैं सीधी क्या बोल सकता हूं, मेरे पास आ गया साइन ए बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस ए अपॉन टू, और कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ए अपॉन टू। ठीक है ना, प्रीवियस एंगल जो मैंने कराया था उसके थ्रू हम सीधे बोलेंगे ये। ठीक है, चलिए तो बेटा जैसे कि बात करूंगा कॉस सेवन एंड हाफ डिग्री मुझे चाहिए, साइन सेवन एंड हाफ डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वन माइनस कॉस ए, दैट इज वन माइनस कॉस साइन 15 डिग्री। और साइन 15 डिग्री वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास? रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। ठीक है ना बेटा, फर्दर जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा मुझे आंसर मिलेगा टू रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस वन अपॉन फोर रूट टू। क्लियर? तो बेटा साइन मेरे पास साइन सेवन एंड हाफ डिग्री बेटा मेरे पास आ गया टू रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस वन अपॉन फोर रूट टू। बेटा ध्यान रखना, सेवन वन एंड हाफ डिग्री काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी सारे मतलब वो सीटी लेवल के भी, बाकी जो आपके वीआईटी वीआईटी जो इजी नॉर्मल स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, ठीक है, और जेई के अलग जो छोटे मोटे एग्जाम्स हैं बेटा उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है बेटा साइन 22 एंड हाफ डिग्री। 22 एंड हाफ किसका आधा होता है बेटा? 45 डिग्री का। ठीक है, तो सीधे निकाल दें बेटा, 45 डिग्री कितना होता है? वन अपॉन रूट टू। मैंने एलसीएम ले लिया तो बेटा मुझे कितना मिल गया बेटा? मुझे बेटा ये मिल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, ये सेम आंसर आएगा, बस प्लस माइनस का फर्क होगा। इधर प्लस है तो इसका क्या आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बेटा माइनस में आएगा, दैट इज रूट टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं बेटा। बेटा हाफ एंगल फॉर्मूलेज बेटा ये आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप सीधे ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बेटा टेन ए बाई टू की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा टेन ए बाई टू का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको एक नहीं कई फॉर्मूले लिखाए थे। देखो मेरे पास तीन फॉर्मूले ये रहे, जरा समझना ये कौन कौन से फॉर्मूले हैं बेटा। टेन ए बाई टू का मुझे अगर फॉर्मूला चाहिए तो बेटा टेन ए बाई टू लिख देता हूँ जरा, टेन ए बाई टू। वेट करिए बेटा, पहला तरीका तो बेटा साइन और कॉस को, साइन और कॉस का जो फॉर्मूला था बेटा अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे टेन ए बाई टू मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले के थ्रू बेटा मुझे मिलेगा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। बेटा इसे हमें कब यूज करना है बेटा? जब मेरा आंसर रूट के अंदर दे रखा है तो। ठीक है ना, पहला तरीका। दूसरा तरीका बेटा मेरे पास कौन सा होगा? तो बेटा मैंने आपको तरीका बताया था वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, याद है आपको? तो ये वाला फॉर्मूला। तो बेटा मेरे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं टेन टू ए के अपॉन साइन ए। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों का प्रूफ बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका प्रूफ अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले जब हमने टेंथ साइन ऑफ फॉर्मूला किया था बेटा उस समय बेटा हमने ये प्रूफ भी किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा, ये रहा, दिख रहा है? टेन को ए बाई टू कर दो तो ए बाई टू कर दो बेटा तो ये कितना हो जाएगा? ये कॉस से हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। याद आया? हाँ जी, इसको हमने प्रूफ भी किया था। देखिए ये हमने प्रूफ भी किया था उस टाइम पे जब मैं आपको कराया था, तो मैंने आपको ये प्रूफ भी किया था। इसको मैं लिख दूंगा ऊपर वाले, क्या लिख दूंगा? ऊपर वाले को मैं लिख दूंगा, अगर ए बाई टू की टर्म में देखता हूँ तो यही समझाता हूँ। अगर मैं ए बाई टू की टर्म में देखता हूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, और बेटा नीचे कितना हो जाएगा बेटा? नीचे हो जाएगा टू साइन ए बाई टू, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अब देखिए बेटा टू से टू कट गया, साइन से साइन की एक पावर कट गई बेटा, मुझे मिल गया टेन ए बाई टू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा टेन के बेटा मेरे पास ये दो फॉर्मूले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ये वाला भी हमारा हो चुका है। ठीक है, चलिए बेटा, तो बेटा यहाँ से मेरे पास tan का फॉर्मूला आ गया। तो बेटा आपको जो याद रखना है बेटा, वो याद रखना है बेटा tan√3/2 का फॉर्मूला। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आता है। तो 22.5 का फॉर्मूला, ठीक है ना, 10 22.5 मतलब π/8 का फॉर्मूला। बेटा ये होता है √3 √2 - 1, ठीक है। और ठीक अगर मैं कॉट की बात करूंगा तो बेटा √2 + 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है बेटा, ये कई बार जेई में ऑलरेडी यूज हो चुका है, 10 π/8, ठीक है ना। बाकी हो तो आपको याद रखिए, मत रखिए, आप निकाल भी सकते हैं, बट बेटा ये वाला फॉर्मूला हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको प्रूफ करना है cot 7.5 डिग्री = √3 + √2 × √2 + 1। तो क्या फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो cot मुझे निकालना है तो पहले 10 निकाल लूं। तो 10 7.5 कितना हो जाएगा बेटा? 1 - cos 15/sin 15। अच्छा बेटा ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा रूट नहीं है, ओवरऑल पूरे पे रूट नहीं है, तो बेटा बेस्ट अप्रोच बेटा यही रहेगा कि मैं इसका यूज करूं। उसके बाद बेटा अगला काम क्या होगा? एलसीएम ले लिया, तो बेटा ऊपर मुझे क्या मिल गया? 2√2 - √3 - 1/√3 - 1। अगला काम मैंने क्या कहा था कि बेटा नीचे के अंदर हम रेशनल नंबर को नहीं रखते, तो क्या करूंगा? रेशनलाइज कर दूंगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। बेटा ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा, तो √3 का पहले मल्टीप्लाई से होगा, तो 2 × √6, फिर √3 × √3 तो -3, √3 × -1 -√3, उसके बाद 1 × 2 √2 -√3 और ये -1, ठीक है। अब बेटा नीचे क्या मिल जाएगा? 3 - 1। तो बेटा नीचे तो मिल गया मुझे 2, ऊपर की अगर मैं बात करूं तो 2√6 इधर रह गया, ठीक है। अच्छा ये दोनों आपस में मर्जअप हो गए तो बेटा -2√3 मिल जाएगा, ठीक है। और बेटा ये दोनों मर्जअप, ये +2√2 मिल जाएगा, और बेटा ये दोनों मर्जअप होकर मुझे दे देंगे -2। पूरा काट दिया बेटा, मुझे क्या मिल गया? √6 - √3 + √2 - √1, ठीक है। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर से कॉमन क्या निकल सकता है? इससे बेटा कॉमन निकल सकता है √3, इससे कॉमन निकल सकता है -√2। तो बेटा मेरे पास दोनों कॉमन आ गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया? √3 - √2/√3 √2 - √1। तो बेटा ये आ गया मेरा 10। तो अगर मुझे कॉट चाहिए तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा? इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर दूं। तो अगला काम क्या होगा बेटा? रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज कैसे करूंगा? इसको √3 + 2 + √2 आएगा, यही आएगा रेशनलाइज करने पे ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ है। नीचे कितना बनेगा? नीचे मैं आपको बता देता हूँ। नीचे बनेगा एक, तो ये बन जाएगा 3 - 2, 3 - 2 दैट इज 1, और बेटा ये बन जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। तो बेटा मेरे पास ओनली आंसर बच जाएगा बेटा √3 + 2 × √2 + 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा sin थीटा + sin फाई = a दे रखा है, cos थीटा + cos फाई आपको b दे रखा है, ठीक है। आपको बेटा cos थीटा - फाई tan थीटा + π/2 tan थीटा - π/2 दे रखा है, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं। तो बेटा पहली बात तो मैंने आपसे कहा था कभी भी साइन कॉस आपको दिखे तो क्या करो? स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बेटा अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर फाई + 2 sin थीटा sin फाई = a², cos स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर फाई + 2 sin थीटा sin फाई = b², ठीक है। बेटा ऐड करने पे बेटा मुझे क्या मिला? sin स्क्वायर + cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, sin स्क्वायर फाई + cos स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा? 1, तो 1 + 1 बेटा ये तो हो गया 2, ठीक है। अच्छा इधर की बेटा अगर मैं बात करूं तो देखो इधर अगर ध्यान से देखना बेटा, cos थीटा cos फाई + sin थीटा sin फाई, फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? मेरे पास फॉर्मूला हो गया बेटा cos थीटा - फाई। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा मुझे मिल गया cos थीटा - फाई = a² + b² - 2/2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी। तो बेटा cos थीटा - फाई बेटा मेरा मिल चुका है। तो अब tan थीटा - फाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा cos अगर मुझे मिल गया है तो tan थीटा - फाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? tan थीटा - फॉर्मूला हो जाएगा √1 - cos थीटा - फाई अपॉन 1 + cos थीटा - फाई, ठीक है। चाहो तो बेटा आप इसको भी यूज कर सकते हो। बेटा ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है तो दोनों ही फॉर्मूले के थ्रू आपके ऑप्शंस में आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ए और बी के फॉर्म में आंसर है तो हो सकता है अलग तरह से लिखा हुआ हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी। तो अगर मल्टीपल चॉइस में है तो दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा, और अगर सिंगल चॉइस में है तो आप देख लीजिएगा कि पूरे पे रूट है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर पूरे पे रूट नहीं है तो 1 - cos अपॉन sin ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, मुझे साइन ए बेटा मेरा नहीं निकला तो बेटा cos ए से मुझे साइन ए निकालना भी पड़ेगा अगर मुझे वो वाला फॉर्मूला यूज करना है तो, ठीक है ना। और अगर ये यूज करे तो बेटा सिंपली वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो बेटा मेरा आंसर आ गया 4 - a² + b² अपॉन a² + b², ठीक है ना। एक बात बेटा और समझिएगा कि पूरे क्वेश्चन के अंदर
हाँ जी, इधर हमने ये इस बाई 2 था, तो जब एलसीएम लूंगा तो बेटा इधर 2 आ जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, एक बात और बेटा, हो सकता है उसके थ्रू और इसके थ्रू सॉल्व करने पे हो सकता है मेरा आंसर सेम भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अगला। अगला मुझे क्या बोला है बेटा, टेन थीटा प्लस फाइव। टेन थीटा प्लस फाइव, बेटा माइनस तो निकल गया, प्लस कैसे निकलेगा बेटा? बेटा सिंपल सी बात है, जरा समझना कि बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर मैंने आपसे कहा था कि थीटा प्लस फाइव निकालना है, ठीक है, तो अगर बेटा मैं दोनों को एक साथ डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टेन थीटा टेन फाइव अपॉन कॉस थीटा कॉस फाइव। ठीक है, अगला काम क्या होगा, दोनों का समेशन फॉर्मूला, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, नीचे क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस फाइव अपॉन टू कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, इससे ये कट गया बेटा, मेरे पास tan थीटा प्लस फाइव अपॉन टू बेटा मेरे पास आ गया सीधे a बाई बी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? प्लस वाला बच्चा कई बार कंफ्यूज है, प्लस कैसे निकालूं, क्योंकि दो अप्रोच कॉन्ट्रैक्ट मतलब एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट आप एक ही क्वेश्चन में यूज कर ले रहे हैं, तो बच्चा माइनस को निकाल के प्लस के लिए कंफ्यूज है, प्लस के लिए मैं क्या यूज करूं। ठीक है, तो प्लस के लिए बेटा सिंपल सी बात है, साइन थीटा प्लस फाइव, अगर मैं करूंगा साइन थीटा प्लस साइन फाइव, जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये आपका स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन वाला टाइप का बन जाएगा। ठीक है, बट अलग अलग एक ही टाइप एक ही समय दो कॉन्सेप्ट होने की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना, अगर मैं आपको ये पहले कराता ना, जब मैंने आपको साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला कराया था, तो आप उसको 2 मिनट में निकाल देते कि सर ऊपर लगा दूंगा साइन ए साइन बी, नीचे लगा दूंगा कॉस ए कॉस बी, ऊपर आएगा साइन कॉस, नीचे आएगा कॉस कॉस, एक एक कॉस कट जाएगा, मुझे ओनली 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, जेई के अंदर आपके पूरा सिलेबस एक साथ आएगा, तो वो एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ए आपको दे रखा है बेटा 340 डिग्री, देन प्रूव दैट ए साइन 2 साइन ए बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन ए माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, जरा बेटा एक बात समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। आई थिंक नेक्स्ट हेडिंग कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, यूज ऑफ इंटरवल, एक्चुअल में ये यहाँ का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, बट कोई नहीं, वहां पे दे दिया तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे अभी हम जो समझा रहे हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरा एक बार समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। या एक काम करता है बेटा, इसको हम अगली क्लास में लिखेंगे, अगली क्लास में ही करते हैं कॉन्सेप्ट पूरा, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यूज हो जाता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, एक आध चीज मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि अगली बार जब हम रिपीट करें तो इतना दिक्कत ना है। बेटा देखो, जब मैं इधर फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो बेटा इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था 1 माइनस साइन ए का, हाफ एंगल की बात चल रही है पूरा, तो हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या था बेटा, मेरे पास था कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर भी था बेटा cos a by 2 प्लस sin a by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चा बेटा इसको सीधे ओपन करके बेटा साइन और साइन को काट दे के, हाँ जी, साइन और साइन को एड अप कर देता है, बेटा बोल देता है माइनस साइन ए बाई 2, जो उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, और यहीं पे घटना घट जाती है और आंसर आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मुझे 2 साइन ए बाई 2 चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहली बात तो बेटा जेई में ये गिवन नहीं होगा, अगर आपने वैसे कर दिया तो कांड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अगर मैं बोलता हूं होल स्क्वायर, तो a माइनस बी और b माइनस ए एक ही बात है, समझा नहीं है कि होल स्क्वायर है भैया, अगर मैं साइन को पहले लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बेटा मैं साइन को पहले लिखता तो उस केस में मैं साइन को काट डालता, कॉस को छोड़ देता। अगर मान लो मैं इधर साइन लिखता और इधर कॉस लिखता, तो मैं साइन को काट डालता और कॉस को छोड़ देता। ठीक है, उस केस में बेटा मेरा आंसर गलत आता। ठीक है, क्यों आता जरा समझना बेटा, कि बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो बेटा वो ऑलवेज क्या होता है बेटा, वो ऑलवेज बेटा मेरे पास प्लस माइनस एक्स होता है या फिर मॉड एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ही बेटा जब जब मैंने अंडर रूट हटाया है आपके सामने, ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे अंडर रूट लगाया था, हाफ एंगल किधर गया बेटा, हाफ एंगल, हाँ ये रहा बेटा, इधर भी एक्चुअल में मॉड आना था, इधर 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 नहीं, इधर मॉड आना था। ठीक है, तो बट मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया सर, क्योंकि बेटा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं इसलिए बच गए। ठीक है, हाँ, बट अगर आपको कभी भी बेटा एंगल का क्वाड्रेंट दे रखा है या कभी भी अगर आपको स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो बेटा ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट को रिमूव करते समय ये मिस्टेक नहीं हो जाए कि मेरे पास यहाँ पे बेटा मॉड आएगा, आएगा नहीं आएगा। अच्छा, तो मॉड आने का मतलब बेटा अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव तो बेटा ये मुझे पॉजिटिव देगा, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव तो बेटा ये मुझे नेगेटिव देगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका होमवर्क है, एक बार आप इसे खुद ट्राई करना कि भाई कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना,
चलिए बेटा बाय सभी को, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, सभी का नंबर मेरे पास होगा, सभी के पास मेरा नंबर होगा क्योंकि ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ लगातार, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बेटा, बाय।